नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गॉडसे और राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान से हुआ है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के दौरान जो जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा बयान दे डाला जो सियासत का विषय बन गया और विपक्ष दल इस विषय पर सरकार को घेरने की तैयारी करने लगे हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। से देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं। गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? तो सुना आपने क्या कहते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। राहुल गांधी पर निशाना साधते साधते गॉडसे प्रेम जुबां पर आ गया। बयान यूपी में दिया, मगर सियासी तपिश उत्तराखंड में महसूस होने लगी। नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं। गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। वैसे तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को महाजनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी दी है। जिस जिम्मेदारी को निभाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा बयान दे बैठा जो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को देशभक्त जो बता दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को झलकाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को अगर देशभक्त मानते हैं, तो आप इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता की हत्या की हो, आप उसको देशभक्त कैसे मान सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है और जो आरोप हम बार बार लगा रहे हैं ये महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, इन आरोपों की पुष्टि करने का काम त्रिवेंद्र सिंह जी ने किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये जो बयान दिया है ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि गॉडसे एक देशभक्त थे, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा सामने आता है कि एक ऐसा आदमी जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सरेआम कत्ल किया, उनको गोलियां मारी और महात्मा गांधी जी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण तक दे दिए, जीवन भर आंदोलन करते रहे और उनको पूरा भारत राष्ट्रपिता के नाम से जानता था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संगठन के नेता पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान का बचाव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया वह किस संदर्भ में है और वो जानना जरूरी है। फिलहाल बीजेपी संगठन त्रिवेंद्र के बयान के बाद डिफेंसिव है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने नाथूराम गॉडसे के बारे में जो टिप्पणी की है, इसके बारे में वही उत्तर दे सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही। जहाँ तक महात्मा गांधी जी की हत्या का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसकी निंदा की है और इस कृत्य का कभी भी समर्थन नहीं किया है और ये स्टैंड पार्टी का पहले भी रहा है और आज भी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान में सियासत तो गर्मा गई है। विपक्षी दलों को भी एक बार फिर ये कहने का मौका मिल गया है कि बीजेपी हमेशा चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी और कार्य करती है, जो चुनाव में जातियों और धर्मों को बांटने का काम करती है, ताकि बीजेपी उसका लाभ उठा सके। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने कई कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित गोदावरी होटल के पास बीजेपी का नया जिला कार्यालय बनेगी। राज्य में बढ़ रहे लफ्ज जिहाद के मामलों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकार को विशेष कमेटी बनाकर इन मामलों की पैरवी करने की जरूरत है, जिससे इस प्रकार के मामले दोबारा ना हो सके, राज्य में कानून व्यवस्था भी स्थापित रह सके। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे मामले चिंताजनक हैं, जिस पर सरकार को गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लफ्ज जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इसको लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर है। साथ ही उत्तरकाशी में हुए लफ्ज जिहाद की घटना के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर लफ्ज जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं तो इसके लिए प्रदेश सरकार ने कानून बना रखा है और कहा कि सरकार ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, लव जिहाद अगर कहीं पर होता है तो उसके लिए कानून बना है, सरकार सख्त कार्रवाई करे। हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमने कब इस बात को कहा कि हम लव जिहाद को संरक्षित करने का काम करते हैं? इस तरीके की अगर बात है तो सरकार कानूनी कार्रवाई करे। बीजेपी ने राज्य में डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर आम लोगों की चिंता पर सहमति जताई है और धामी सरकार के सख्त भू कानून, धर्मांतरण कानून, समान नागरिक संहिता समेत तमाम कानूनी प्रयासों को इस समस्या के स्थायी हल की दिशा में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र विष्ट ने कहा कि पुरोला में हुई घटना के बाद जनता में रोष स्वाभाविक है। साथ ही उम्मीद जताया है कि पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए इस तरह की घटना को दोबारा नहीं होने देगी। लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता है और ये घटनाएं देवभूमि को बदनाम भी कर रही हैं और देवभूमि का जो संस्कृति है उसको दूषित करने का भी काम कर रही है। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लव जिहाद की घटनाएं ना हो इसके लिए गंभीर हैं और जो लोग इसको संरक्षण देने वाले हैं और जिनका इनको संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इस राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कठोर धर्मांतरण कानून भी बनाया है और उस धर्मांतरण कानून के उपयोग करते हुए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा का भी प्राविधान उसमें किया गया है। उत्तराखंड में बढ़ते लफ्ज जिहाद के मामलों को लेकर पुलिस खासी मुस्तैद दिखाई दे रही है, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जनपद कप्तानों को लफ्ज जिहाद पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन ने भी बताया कि कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दी जाएगी। हमारी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखें, सतर्क रहें और कोई भी छोटे मोटे जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उसके ऊपर निगरानी रखें। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा प्राथमिकता है, वो डिस्ट्रिक्ट एसपीज को अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दी गई। उत्तराखंड में जब सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता हर समय सवालों के घेरे में खड़ी रहती है। वहीं इस बार के बोर्ड एग्जाम में शिक्षा विभाग के ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि हम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अब केंद्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम टीचर्स ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार शिक्षकों को टैबलेट दे रही है।
इसके साथ अन्य ऐसी कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तो आपको बता दें, मामले पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान आया। उनका कहना है कि शिक्षा को इंप्रूव करने के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार शिक्षकों को टैबलेट दे रही है। इसके साथ ही अन्य ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और बच्चों का विकास अच्छे से हो। पास एनईपी में कई चीजें ऐसी होने जा रही हैं कि जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पे आधारित है। दूसरा, टीचर्स ट्रेनिंग पे भी बहुत ध्यान दिया जाए। तीसरा यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकार अब यह है कि टीचर्स को स्मार्टफोन दे रही है, टैबलेट दे रही है, हर स्कूलों में कंप्यूटर दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक सेल हम राज्य में बना दें और उसमें आईटी प्रोफेशनल रखे जाएंगे ताकि कहीं भी कोई सूचना लानी। तो अभी तक 13 रजिस्टर भरते थे हमें चाह रहे हैं अब कि धीरे धीरे टीचरों को पढ़ाई के अलावा दूसरा काम न दिया जाए। तो जितने भी रजिस्टर भरे जाते हैं, अभी 12-13 रजिस्टर, वो सब जो है अब ऑनलाइन हो जाएंगे। और राज्य की कोई सूचना देने भारत सरकार को, हम कब किस स्कूल को हमने किताबें दी, कब किस स्कूल को डस्टर दिया, कब चौक दी, कब फर्नीचर दिया, ये पूरा जो है एक पोर्टल में रहेगा और उसमें समग्र चीजें हमारे राज्य में एक। राज्य में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकार को विशेष कमेटी बनाकर इन मामलों की पैरवी करने की जरूरत है जिससे इस प्रकार के मामले दोबारा ना हो सके, राज्य में कानून व्यवस्था भी स्थापित रह सके। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे मामले चिंताजनक हैं जिस पर सरकार को गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। तो लफ्ज़ जिहाद पर बोले हरीश रावत। उनका कहना है कि सरकार को इस पर गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। लगातार बढ़ रहे मामले चिंताजनक हैं जिस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। इस मामले में प्रबुद्ध लोगों को और सरकार को जगह जगह कमेटी बनानी चाहिए। और देखिए, जन भावनाओं को उद्वेलित करने वाला भी कोई काम नहीं होना चाहिए और साथ साथ जो है अब राज्य के शांति और व्यवस्था और मान सम्मान पर भी कोई अंगुली नहीं उठनी चाहिए। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में मंदिर के पीछे पहाड़ियों में अवलॉन्च हुआ है जिसको लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। दरअसल ये पहाड़ियां केदारनाथ धाम से 3 से 4 किलोमीटर दूर हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो हेलीकॉप्टर की अंधाधुंध उड़ानों से अवलॉन्च की घटनाएं बढ़ रही हैं। हेली सेवाओं की गर्जनाओं से ग्लेशियर्स चटक रहे हैं, वन्यजीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। तो मंदिर के पीछे की पहाड़ियां आप देख सकते हैं किस प्रकार से एवलांच वहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और जिस पर कहा जा रहा है कि बार बार जो हेलीकॉप्टर्स वहां से निकलते हैं उसकी गर्जना, उसके साउंड की वजह से ये सब होता है और साथ ही साथ इसकी वजह से बता रहे हैं कि वन्यजीवों को भी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मंदिर के पीछे की पहाड़ियों में यह एवलांच हुआ है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार से धुआं उठ रहा है। पर्यावरण को लेकर तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। हेली सेवाओं के कारण से ये बताया जा रहा है केदारनाथ मंदिर के पीछे ये एवलांच हुआ है। तो पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि हेली सेवाओं की वजह से ये एवलांच हो रहा है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं एवलांच, ये केदारनाथ मंदिर के पीछे का है। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि पहाड़ियों में हुआ है पीछे की एवलांच और बता रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं, जो डिस्टर्बेंस होते हैं हेली सेवाओं की वजह से, उसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है इसी की वजह से आती है और बार बार देखा जा रहा है कि तमाम तरह की परेशानियां वन्यजीवों में देखी जा रही हैं, डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं और भी ऐसी बहुत सी डिजास्टर्स जब आते हैं तो बताया जाता है कि प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ की जाती है तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और यह एवलांच हुआ है, यह हेली सेवाओं के वजह से हुआ है, उसकी आवाज की डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंडिया वॉइस पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जहां पर एवलांच हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ के पीछे की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव इंडिया वॉइस आपको दिखा रहा है, जहां पे एवलांच हुआ है। बताया जा रहा है ये एवलांच हेली सेवाओं की वजह से हुआ है और केदारनाथ मंदिर के पीछे ये एवलांच हुआ है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं इंडिया वॉइस पर, जिसमें ये दिखाया जा रहा है किस प्रकार से गुब्बार धुआं का उठता हुआ एवलांच हुआ है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय, जिस प्रकार से देखा जाए कि डिस्टरबेंस की वजह से हेली सेवाओं की हो चाहे कुछ भी हो, एवलांच देखा जा रहा है और बार बार ये कहा जाता है कि जब भी नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ी की जाती है तो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं और ये देखा जा रहा है एवलांच हुआ है, केदारनाथ के पीछे का है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इसके पीछे की वजह क्या है और इस पर एक्सपर्ट्स की टीम का क्या कहना है, साथ ही साथ अभी हालात किस प्रकार के हैं रुद्रप्रयाग में। अब है बिल्कुल, अगर हम केदार घाटी की बात करें तो केदार घाटी में एवलांच आने की जो घटनाएं पिछले 6 माह के भीतर अब तक 4 बार ये घटनाएं सामने आ चुकी है और जिस प्रकार से पर्यावरणविद लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं कि केदार घाटी में जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान भर रहे हैं, यहाँ पर जिस प्रकार से उनके चक्कर ज्यादा यहाँ पर लग रहे हैं, तो उससे जो वन्य जीव है वो तो अपना ये कह सकते हैं कि उनकी परेशानियां तो बढ़ ही रही है। साथ ही जो ग्लेशियरों को लेकर जो अध्ययन हुआ है वो भी चिंताजनक यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि ज्यादा उड़ानों की वजह से जो ग्लेशियर है उनमें लगातार यहाँ पर दरारें पड़ती नजर आ रही है और इस तरह के एवलांच आना ये सिर्फ एक उन्हीं सब चीजों का परिणाम है। दुष्परिणाम है कि केदार घाटी में जो हेलीकॉप्टरों की दस्तक ज्यादा यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जितनी नीचे उड़ान हेलीकॉप्टर यहाँ पर भर रहे हैं तो उससे कह सकते हैं कि ग्लेशियर का चटकना ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि आज जो ग्लेशियर टूटा है, जो वहां पर एवलांच आया है, वो केदारनाथ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही कह सकते हैं कि वहां पर मौजूद रहा है। उससे कोई नुकसान तो नहीं कह सकते, जान माल के नुकसान का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ हैं, वो उन सब चीजों का अध्ययन वहां पर कर रहे हैं और जिस प्रकार से पिछले महीनों में एवलांच की घटनाएं यहाँ पर बढ़ी है तो वो चिंताजनक कही जा सकती है कि पर्यावरण के साथ ज्यादा छेड़छाड़ या केदार घाटी में जिस प्रकार से हेलीकॉप्टरों की नीचे उड़ानें लगातार यहाँ पर चिंता का विषय बन रही है, तो कहीं ऐसे ना हो कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घट सके और वो पर्यावरण और समाज दोनों के लिए बड़ा चिंता का सबक यहाँ पर बन सके। अब बिल्कुल ये देखा जाता है कि जब भी नेचर के साथ कोई खिलवाड़ किया जाता है तो डिजास्टर्स उत्तराखंड में बहुत ज्यादा देखे जा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एवलांच किस प्रकार से हार्मफुल हो सकता है हम सब लोगों के लिए जो केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपका कहना है कि बार बार जो हेली सेवाएं वहां से निकलती है उनकी आवाज की वजह से वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और दरारें आ रही हैं, ग्लेशियर्स में मेल्ट हो रहे हैं, आगे चल के परेशानी और ज्यादा हो सकती है। तो इनको ध्यान में रखते हुए प्रशासन को ऐसे कौन से कदम पहले से उठाने हैं जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। अब है बिल्कुल, सबसे बड़ी इस तरह चिंता का विषय यही है कि किस प्रकार से केदार घाटी में जो एवलांच की घटनाएं बढ़ रही है उसे रोका जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि जो एक्सपर्ट के जो सुझाव है, जो विशेषज्ञों की जो राय है, उस राय पर इस समय अमल करने की यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि केदार घाटी में जितनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ रहे हैं वो बड़ा चिंताजनक यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स की उड़ान नीचे होना और उस उड़ानों की यानी जो स्लॉट है, जो स्लॉटिंग यहाँ पर चल रही है, यानी ज्यादा फेरे हेलीकॉप्टर के उस केदार घाटी में चलना, वो बड़ा ग्लेशियरों के लिए बड़ा चिंताजनक यहाँ पर कहा जा सकता है। तो ऐसे में जरूरी है कि सिर्फ जो लिमिटेड फेरे होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स के जो चक्कर यहाँ पर लगता है, उनकी संख्या यहाँ पर कम की जाए। जो हाइट है यानी जो ऊंचाई उठने की अधिकतम ऊंचाई वहां पर होनी चाहिए, उसको वहां पर उसको मेंटेन किया जाए ताकि यात्रियों के दर्शन भी हो सके। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में जब सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता हर समय सवालों के घेरे में खड़ी रहती है। वहीं इस बार के बोर्ड एग्जाम में शिक्षा विभाग के ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि हम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अब केंद्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम टीचर्स ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार शिक्षकों को टैबलेट दे रही है। इसके साथ अन्य ऐसी कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। दिखाई दे रहे हैं
जहां वर्ष 2021-22 में 2,40,000 पौधे लगाए गए थे, वहीं 22-23 में 12,06,000 सेब के पौधे लगाए गए हैं। इसी प्रकार कीवी में जहां 21-22 में 93,000 पौधे लगाए गए थे, वहीं 22-23 में 2,12,000 पौधे लगाए गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि 2025 में हमारा राज्य जब 25 साल का होगा, हम अपने उत्पाद को गुना करेंगे। मुझे तो लगता है जिस हिसाब से हमारे भाई अधिकारी काम कर रहे हैं, हमारे किसान मेहनत कर रहे हैं, ये 4 गुना तक जा सकता है। इन विषयों पर विस्तार से चक्राता विधानसभा के पीजीटी लानी में खेलकूद का आयोजन किया जा रहा था। इसी बीच खेल के दौरान 2 गुटों में जमकर लात घूसे, लाठी डंडे चलने लगे। दर्जनों युवक एक दूसरे को घसीट कर मारने लगे। दरअसल विधानसभा में इतना बड़ा आयोजन होने के बाद भी सुरक्षा के नाम पर कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। हालांकि वक्त रहते इस मारपीट पर काबू पा लिया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। लक्सर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज घाट संकल्प बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वीर गुर्जर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद खारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सम्राट मिहिर भोज ने आक्रमणकारियों में से सर्व समाज की रक्षा की थी, लेकिन हरिद्वार में उनके नाम से आज तक गंगा पर कोई घाट नहीं बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांग की है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से गंगा घाट और चौराहे का निर्माण कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो गुर्जर समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा। आज हमारा ये गुर्जर समाज की बैठक थी, जिसमें हम लोगों ने इस बैठक में ये निर्णय लिया है कि हम लोग राज्य सरकार से मांग करेंगे कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से सरकार किसी घाट का नामकरण करे या किसी चौराहे का नामकरण करे, क्योंकि ये मांग गुर्जर समाज जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पिछले 4-5 सालों से लगातार कर रहा है। और इस विषय पे मेरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय हृदय जी से भी बात हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है इस पर कार्रवाई जरूर करेगी। राज्य में पुलिस विभागों के तमाम पदों पर नियुक्ति होने के बाद अब 1500 पुलिस कांस्टेबल भर्ती किए जाने को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि 1500 पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए अगले 15 दिनों में अधिसूचना भेज दिया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सहमति भी मिल चुकी है। देखिए, हमारे कांस्टेबल में 1500 से ऊपर पद रिक्त हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है इनको वो करने की। तो हम बहुत जल्दी अगले 10-15 दिन के अंदर अध्याचन जो है भेज देंगे। नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्र के कई स्थानों पर खराब पड़ी रोड और खराब स्ट्रीट लाइटों को लेकर परेशान हो चुके स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसको लेकर 2 युवाओं ने नगर निगम के गेट पर घंटों बैठकर निगम के अधिकारियों और निगम के मेयर जोगेंद्र रोतेला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों की कार्यगुजारी पर सवाल खड़े किए। मेरा निवास वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 34 में है। मेरा नाम दिवेश तिवारी है। हमारे यहाँ की जनता त्रस्त है। नगर निगम द्वारा कोई कार्य भी सही से नहीं किया जा रहा है। ये टैक्स वसूलने का एक निगम बन गया है, भ्रष्ट निगम बन गया है। इसको खाली निगम कहना उचित नहीं है, इसे भ्रष्ट निगम कहना उचित है। ये टैक्स लेने का निगम है खाली। स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, नालियाँ चौक पड़ी हैं, रोडों में गड्ढे हैं और हम यहाँ आज बैठे हैं जो हमारी स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। 10:30 बजे से यहाँ बैठा हूँ, कोई अधिकारी नहीं आया। जो अधिकारी आए भी तो वो खाली देख के मुस्कुरा के चले गए। हरिद्वार में आ रही पॉट टैक्सी के मार्ग को लेकर व्यापारियों का विरोध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार के व्यापारी पॉट टैक्सी के मार्ग को हरिद्वार अपर रोड से लेकर जाने को लगातार विरोध करते आ रहे हैं,
जिस कड़ी में शुक्रवार को एक बार फिर प्रांतीय व्यापार मंडल हरिद्वार की तरफ से पॉड टैक्सी की डीपीआर तैयार कर विरोध जताया गया। व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराते हुए अधिकारियों की शव यात्रा निकाली। साथ ही कहा कि व्यापारियों का साफ कहना था कि वे अपर रोड पर किसी भी कीमत पर पॉड टैक्सी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पोर्ट कार के जो अधिकारी हैं जिन्होंने डीपीआर बनाई है उनकी शव यात्रा हमने निकाल दी। आज पोर्ट कार की अपर रोड से हमने विदाई कर दी। अब जो भी कंपनी इसमें टेंडर डालेगी सोच समझ के डाले। हरिद्वार में इसको हम लागू नहीं होने देंगे। अपर रोड पे पोर्ट कार को नहीं आने देंगे। वो नेता भी सुन ले और वो अधिकारी भी सुन ले और सरकार भी सुन ले। बिल्कुल खुले रूप से कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल आज हमने अंतिम रूप जिसको दे दिया है। पोर्ट कार के अधिकारियों को भी अधिकारी भी सुन ले। जो भी टेंडर डालेगा, जो भी टेंडर कंपनी डालेगी, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती इन दिनों जोशीमठ में प्रवास कर रहे हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को लेकर कहा कि ये प्लान आने वाले वक्त में धाम में यात्रियों की धर्मान और यात्रियों के लिए सुविधा लेकर आएगा। मास्टर प्लान से बद्रीनाथ की यात्रा शोभनीय और सुगम हो जाएगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनने से नाराज और नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा यदि ये बाईपास बना है तो भगवान बद्री विशाल की यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि कई पुराणों में वर्णन है कि भगवान बद्री विशाल के दर्शन नरसिंह दर्शन के बिना अधूरे हैं। केदारखंड में पुराण में भी है। केदारखंड में सब वर्णन है। केदारेश्वर का दर्शन, भगवान बद्री विशाल का दर्शन यहां से होकर के ही जाना चाहिए। महाराज जी काम, क्योंकि अब तो ये बन के किलोमीटर का फायदा तो नहीं होगा, 40 का होगा, 20 इधर। उनकी धार्मिक भावना की पूर्ति नहीं होगी। ज्योतिर्मठ दर्शन, ज्योतिर्मठ में भगवान बद्री नरसिंह भगवान का दर्शन, वासुदेव का दर्शन करते हुए ही जाना चाहिए। यही यहाँ की परंपरा रही है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।